अच्छा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आइसोटोप्स वगैरह को स्टडी करेंगे। बेसिकली हम लोग ये एस पी जो ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी, इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे आपके पास कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इस पर मैं आता हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो मेन शेल होता है, जिसको एनर्जी लेवल कहते हैं आपके पास, वो है के एल एम एन ओ एंड सो ऑन। ये इस तरह जाते हैं आपके पास। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है 2n²। आपके पास अगर k है तो k के लिए 1, n की वैल्यू है, l के लिए वैल्यू है 2, m के लिए है 3, n के लिए है 4, o के लिए है 5 एंड सो ऑन। ये क्या है? तो आपके पास अगर 2n² से निकालना चाहे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा 2। इस तरह तुम्हारे पास l है तो l के लिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? आपके पास 6 आ सकते हैं आपके पास। इस तरह ये सॉरी 8 आ सकते हैं, मैंने 6 लिख दिया। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इस तरह आपके पास ये 3 है जी, तो इसमें आपके पास 18 आ सकते हैं। इस तरह आपके पास ये आगे चला जाए तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास ये हमने याद रखना है कि दीज आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स। और फिर इसके बाद आते हैं सब एनर्जी लेवल, एस पी डी एफ। एस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश आपके पास मौजूद है। ये आपने याद रखना है। एस ये जो के है आपके पास, के में सिर्फ एक ही सब शेल होता है एस। एल में आपके पास 2 होते हैं, एस और पी। एम में आपके पास 3 होते हैं, एस पी डी। एन में आपके पास चारों के होंगे, एस पी डी एंड एफ एंड सो ऑन। ये फिर आप जितना भी आगे जाते जाओ सब में एस पी डी एफ ही होगा आपके पास। तो यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको एक एलिमेंट दे दिया गया है कि कैल्शियम 20, बताओ जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो फिर आपको ये टेबल जरा याद रखनी होगी। इसमें आपने क्या करना है, डायगोनल लाइनें लगानी है ऐसे 1s2 2s2, फिर ये इस तरह लगाते जाओ डायगोनल लाइनें एंड सो ऑन। फिर आपने क्या करना है, इस लाइन को इसके साथ इधर जोड़ देना और इधर से गिनती शुरू कर देनी है ऐसे ऐसे ऐसे। तो पहले आता है 1s2, तो हम लिखेंगे 1s2। फिर आता है जी 2s2, फिर हम लिखेंगे 2s2। 1s2 2s2, फिर हम इधर आएंगे तो आता है 2p6 2p6 2p6। आगे जाएंगे तो 3s2 आ जाता है 3s2। इससे वापस आएंगे तो 3p6 आ जाता है हमारे पास, हम 3p6 को लिख लेंगे। और 3p6 से आगे जाएं तो लाइन में 3d10 आ रहा है, लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं। तो जब हम ऐसे जाते हैं तो हमारे पास आता है 4s2, तो फिर हम लिखेंगे 4s2। अब हम गिन लेते हैं हमारे पास कितने हो गए, 2 और 2 4, 6 10 12 18 एंड 2 20। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने का तरीका। आपको इस टेबल को बनाकर इसको याद करना होगा। यही इस चैप्टर का होमवर्क है तुम लोगों का। आप लोगों ने 50 एलिमेंट्स हैं तो आप में से कम 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी 20 से हायर होने चाहिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है और उसके बारे में मुझे बताना है आप लोगों का। ये चैप्टर का होमवर्क है आप लोगों का, ये टास्क है। इसके बाद इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपके पास एस जो शेल होता है आपके पास, एस सब शेल, ये मैंने शेल लिख दिए, वो आपके पास ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, ऐसे गोल दायरा होता है आपके पास, स्फेरिकल शेप में होगा आपके पास, इसको एस शेल कहते हैं। फिर आपके पास पी शेल की बात करते हैं, पी सब शेल। तो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा पी सिर्फ अकेला नहीं होता, पी में 3 सब शेल होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स का मतलब है, ये इसकी शक्ल ऐसी होती है, ये डंबल शेप में होता है आपके पास। अगर पी एक्स है तो वो आपके पास एक्स डायरेक्शन में होगा, ये एक्स है। अगर वाई है, पी वाई है, तो आपके पास वाई डायरेक्शन में होगा। और अगर आपके पास पी ऑफ जेड है तो आपके पास जेड डायरेक्शन में होगा। इस तरह डी ऑर्बिटाल की बात करें तो डी ऑर्बिटाल में मजीद 5 ऑर्बिटाल्स होते हैं आपके पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर और डी एक और भी है, मेरे ज़हन से निकल गया,
dx माइनस वाई है कि पता नहीं इसी तरह कुछ है शायद। चले, तो इन सब की फिर इसी तरह शेप्स होंगी। डी ऑर्बिटल की जो मेन शेप है वो आपने याद रखना है कि इट इज अ डम्बल्ड को डबल डम्बल्ड शेप होता है। दो डंबल्स आपस में जब क्रॉस करते हैं तो डी ऑर्बिटल बनता है। अगर एक्स वाई है तो आपके पास एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा। अगर वाई जेड है तो एक वाई डायरेक्शन में होगा, एक जेड डायरेक्शन में होगा। डी एक्स स्क्वेयर का बड़ा जबरदस्त, ये डी जेड स्क्वेयर का बड़ा जबरदस्त सा डिजाइन है। ये आपके पास एक डम्बल्ड है और इसके गिर्द एक रिंग होता है आपके पास। ये डी जेड स्क्वेयर का डिजाइन है आपके पास। इस तरह डी एक्स वाई है और डी वाई जेड है, बाकी सारे आपके पास वही सिंपल डिजाइन हैं। एक्स और वाई डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेशन होगी आपके पास। इसके बाद हमारे पास आइसोटोप्स आ जाते हैं। तो आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होगा कि आइसोटोप्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनमें आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे आपके पास। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। आपकी बुक में बहुत सारे आइसोटोप्स दिए हैं। कार्बन के आइसोटोप्स हैं जो आपके पास हैं C12, C13 एंड C14 के नाम से। इस तरह आपके पास हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स दिए हैं आपके पास Cl35 एंड Cl37। इस तरह यूरेनियम के आइसोटोप्स दिए हुए हैं जी आपके पास। तो आपके पास U235 है और मेरे ख्याल में U237। इसी तरह आपके पास ये दो किस्म के आइसोटोप्स आपके पास मेंशन किए गए हैं। 238 नाम का भी एक आइसोटोप आपके पास मौजूद है यूरेनियम का। हाइड्रोजन के आइसोटोप सबसे इंपॉर्टेंट तो यही थे, वो मेरे ध्यान से ही निकल गए। हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ये आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये 238 भी है आपके पास इसमें। अच्छा, हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को सबसे पहले देखते हैं। प्रोटियम में आपके पास प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जीरो होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम में आपके पास प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन न्यूट्रॉन एक है, उसमें जीरो था, इसमें एक न्यूट्रॉन मौजूद है। और ट्रीटियम की बात करें तो आपके पास प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, जबकि न्यूट्रॉन दो होंगे। ये है इसका डिफरेंस। इसमें न्यूट्रॉन जीरो, इसमें न्यूट्रॉन एक और इसमें न्यूट्रॉन दो। नजर आया? इसको कहते हैं आइसोटोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब में सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मौजूद है। इसको हम आपके पास क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं आपके पास। इस तरह कार्बन की बात करें, कार्बन 12 में आपके पास न्यूट्रॉन का नंबर होता है 6, 13 में न्यूट्रॉन का नंबर होता है 7 और 14 में न्यूट्रॉन का नंबर होगा 8। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 ही है, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इस तरह आपके पास क्लोरीन में बात करेंगे, इसमें भी आपके पास न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। यूरेनियम में भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। आपने इनको देखना है और इसके आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर्स रफ कॉपी में उतार कर मुझे दिखाना है आपके पास कि आपने इनको कैसे किया। लास्ट में हमारे पास आता है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के मुख्तलिफ यूज आपकी बुक में दिए हैं, आपकी बुक में से ही देख लेंगे इनको। कुछ यूजेस हैं। आयोडीन 131 नाम का एक आइसोटोप है, इज बिकम कंसंट्रेटेड इन थायराइड ग्लैंड एंड इज यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ गोइटर। गले का सूज जाने की एक बीमारी है आपके पास गोइटर के नाम से, उसको क्योर करने, उसको ठीक करने के लिए आयोडीन 131 नाम का एक आइसोटोप यूज किया जाता है। 123 को ब्रेन इमेजिंग के लिए आपके पास, ये MRI वगैरह आपने सुना होगा, उसमें आपके पास यूज किया जाता है। ड्यूट्रियम जो है, हैवी कार्बन आपके पास, ये सारे आपके पास ट्रेसर एलिमेंट्स के नाम से यूज किए जाते हैं। आपकी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो जानने के लिए, किसी बॉडी में कोई आर्टरी वगैरह लीक तो नहीं कर रही है, आपके पास किसी इंडस्ट्री में पाइपिंग हुई है आपके पास और उसमें आप पता लगाना चाहते हैं कि पाइपिंग में लीकेज कहाँ है, तो इन एलिमेंट्स को यूज किया जाता है कि आपके पास डिफेक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट्स को इल्यूमिनेट करते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ से किसी किस्म से लीकेज हो रही है आपके पास। इस तरह आपके पास कोबाल्ट 60 नाम का जो
आइसोटोप है, ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आपके पास रेडिएशन के लिए यूज किया जाता है। सोडियम 24 नाम का एक आइसोटोप्स है आपके पास ब्लड सर्कुलेशन की जो अगर प्रॉब्लम है किसी बॉडी में, किसी ह्यूमन में, उसमें यूज किया जाता है आपके पास। कार्बन 14 नाम का जो आइसोटोप है, तो ये बड़ा आपके पास आपने सुना होगा कि ये मम्मी 1000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, ये बर्तन इतने 100 साल पुराने हैं। ये कार्बन 14 नाम का आइसोटोप इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में आपके पास ये मटेरियल कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ग्लूकोज किधर जा रही है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अमरकम 241 नाम का जो है, ये स्मोक डिटेक्टर्स में, बाहर मुल्कों में जब आग वगैरह लग जाए तो वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं आपके पास, उसमें यूज़ किया जाता है इसको। कैलिफोर्नियम 252 जो है आपके पास, ये आपके पास सॉइल कंटेंट को चेक करने के लिए कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा सकती है, मजबूत है, ये सॉइल बर्दाश्त कर जाएगी, इसको इसमें यूज़ किया जाता है आपके पास। क्रिप्टॉन 85 नाम का एक आइसोटोप है, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल क्लोथ वॉशर्स में यूज़ किया जाता है। अगर कोई डस्ट वगैरह होगी तो वो आपके पास उसका लेवल आपको बताएगा कि भाई कितनी गंदगी है इसके बीच में। तो ये मुख्तलिफ किस्म की यूज आइसोटोप्स के आपके पास ये हैं। इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया आपके पास।